और आज उद्धव जी कन्हैया से कह रहे हैं कि हे कन्हैया आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? देवकी मैया परेशान है, मैया से आप बात नहीं करते ढंग से, कुछ खाते पीते नहीं। तो कन्हैया कह रहे हैं मुझे मैया बाबा की याद आ रही है, मुझे अपने छोटे छोटे सखाओं की याद आ रही है, मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे इस महल में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी मैया से कह के आयो ना मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन बरसों बीत गए, मैं गया नहीं। मेरी जसोदा मैया कहीं उसने अपने प्राणों को नहीं त्याग दिया हो, जो मुझे जब मैं थोड़ा कहीं दूध भी कम पीता था ना तो मेरी मैया अनेक वैद्यों को बुलाती, अरे मेरे लाला ने आज बहुत कम दूध पियो, क्या बात है, कोई नजर लगी है? ऐसी मैया को मैं छोड़ करके आ गया हुआ, ऐसी मैया को छोड़ करके आ गया भैया। तो मैं ये कह रहा हूँ जब मुझे उनकी याद मुझे इतनी आती है तो क्या वो मेरी याद करते होंगे? क्या वो मुझे याद करते होंगे कि नहीं? कहीं ऐसा नहीं मुझे भूल गया कि वो झूठा है, वो निष्ठुर है जो हमको एक क्षण में भूल गया, एक क्षण में हमको छोड़ के चला गया। उद्धव जी से कन्हैया कह रहे भैया उद्धव मुझे अपने ब्रज की याद बहुत आती है। ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही। अरे भैया मुझे अपने ब्रज की याद आती है, मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पाता। कितना सुंदर लिखा है पद। ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब ही सूरत आवे वा सुख की, जियऊ मगत तन नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मैं भूल नहीं पाता हूँ अपने ब्रजवासियों को, अपने अपने छोटे सखाओं को, अपनी मैया को, अपने बाबा को, उन गोपियों को। तो मैं ये कहता हूँ क्या वो मुझे याद करते होंगे? तो मैं चाहता हूँ आप जाकर के मेरा संदेशा लेकर के आप ब्रज जाइए। तो उद्धव जी देखो, उद्धव जी के अंदर थोड़ा अहंकार था, क्योंकि उद्धव जी है ना जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उनके शिष्य। कौन है? बृहस्पति के शिष्य, जो देवताओं के गुरु हैं। कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो भगवान कृष्ण कह रहे भैया उद्धव आप वहां जाइए। तो उद्धव कह रहे मैं क्या करूंगा वहां जाकर, वो मेरी भाषा को कैसे समझ पाएंगे? तो कन्हैया कहे आप एक बार मेरे ब्रज जाकर के देखिए भैया, आप जाकर के देखिए। तो उद्धव कह रहे हैं अगर आप ज्यादा कहते हैं तो ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, 2 घंटे ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया कह रहे अरे भैया उद्धव आप जाइए तो सही ब्रज में, वो तो समय बताएगा आप 2 घंटे रुकेंगे कि 2 महीने रुकेंगे। तो आज उद्धव जी से कहा आप जाइए मेरे ब्रज में, मेरा संदेशा लेकर के। और कहा भैया वैसे मेरे अलावा मेरे ब्रजवासी है ना किसी को मानते नहीं है, वो मैं उनका सर्वस्व हूं, उनका सारा कुछ भरोसा मैं हूं। जब तुम मेरे बारे में उनको बताओगे तो अनेक प्रश्न करेंगे तुमसे, क्यों नहीं आया वो, कैसे है, क्या कर रहा है, क्यों भूल गया हमको, तुमसे अनेक प्रश्न करेंगे और तुम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए आप एक काम करिए, मेरी आप काली कमली ले जाइए, आप मेरी काली कमली ले जाइए और जब वो ज्यादा प्रश्न करें और आप पर उत्तर नहीं दिया जाए तो उनको ये काली कमली दिखा देना, वो सब समझ जाएंगे, वो सब समझ जाएंगे। तो आज उद्धव जी ने रथ को सजाया है और वही रथ था जिस पर कृष्ण आए थे अक्रूर जी के साथ।
तो उधर तो उद्धव जी उस रथ को लेकर के निकले और उधर क्या हो रहा है वहां। जब से कृष्ण गए थे ना मथुरा को, तब से कन्हैया कह गए थे ना कि मैं परसों आ जाऊं, तो वहां रोज उनके सखा रोज जाकर के बैठ जाते थे उस रास्ते पर बैठ जाते थे जिस रास्ते से कन्हैया गए कि लाला आरो होगो, लाला आरो होगो, परसों की बोल के गए थे ना, रोज बैठते हैं। जब शाम को आते हैं लौट करके तो जसोदा मैया से कहते हैं सब ग्वाल बाल, अरे मैया तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, वो आज भी नहीं आयो, हम रोज जाते हैं, परसों से रोज जाते हैं उस स्थान पर कि लाला आज आवेगो, आरो होगो, आरो होगो। जब शाम को घर पहुंचते हैं यशोदा पूछती है क्या हुआ लाला, कहते अरे भैया नहीं आयो, वो आज भी नहीं आयो, तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, हमको भूल गए, तुझको भूल गए। तो रोज बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, उस मार्ग में बैठते हैं। विश्वास हो रहा है कि लाला आएगा, हमारा आएगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। इसलिए मन को विश्वास को बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए कि हमको प्रभु मिलेंगे तो मिलेंगे। अगर आपके मन में निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, प्रभु मिलेंगे। तो आज रथ में उद्धव जी आ रहे हैं, तो दूर से वो रथ दिखाई दे रहा है, उस रथ पर ध्वजा है ना, वही ध्वजा जो अक्रूर जी गए थे। तो सब दूर से देखते हैं, अरे भैया हमारो लाला आएगो, हमारो लाला आएगा। वो रथ दूर से दिखाई दे रहा है, वही ध्वजा है। बड़े प्रसन्न है रे सब सखा बहुत प्रसन्न है, हमारो लाला आएगा, हमारो लाला। दौड़े दौड़े भाग रहे हैं। जैसे ही रथ नजदीक आया तो झाड़ियों में से सब भाग रहे हैं। तो देखिए मधुमंगल उस झाड़ी में बैठा है और सखाओं से कह रहा है तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं उससे नाराज हूं, मैं उससे नाराज हूं। इतने दिन हो गए झूठ बोल के गए हो है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं नहीं मिलना से, आप जाके मिलिए उससे। तो सब कहे अरे भैया तू बाद में रूठ लेना, अरे बहुत दिन में लाला आ रहा, हमारो सखा मित्र कन्हैया आ रहा, तू बाद में रूठ लेना, पहले उससे मिल तो ले। नहीं मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो मधुमंगल वहीं रुके हैं, सब चले गए। लेकिन बाद में मन में भाव आया कि रूठ तो मैं बाद में लूंगा, कन्हैया आज इतने दिन बाद आ रहा है, मैं पहले अपने मित्र से मिलूंगा। तो आज झाड़ियों से निकल के दौड़े हैं सब सखा और उस रथ के पास पहुंचे हैं। रथ को चारों से घेर लिया है, हमारो कन्हैया को, हमारो लाला है। जैसे ही रथ का पर्दा खोला है, उसमें उद्धव जी को देखा है। एकदम से उनका सिर झुक गया, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। पूछा आप कौन है? कि भैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। तो सब सखा बोले अरे लाला, अरे कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है, परसों की कह के वर्षों हो गए लेकिन खुद नहीं आया, खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। खुद नहीं आया। आज उद्धव जी को लेकर के वृंदावन आए हैं सब। मैया की हालत तो ठीक नहीं है, जब से कन्हैया गए हैं उसकी सुनने की श्रवण शक्ति कम हो गई है, आंखों से कम दिखता है, रोज रोती रहती है, आंखों से दिखना कम हो गया। तो जैसे ही पहुंचे हैं महल के पास तो कह रहे उद्धव सब सखाओं से भैया जसोदा मैया का महल कहाँ है? कह रहे भैया जसोदा मैया का महल जो आप सामने दिखाई दे रहे हैं ये जला रहा है,
एक छोटा सा नाला बह रहा है ना, हाँ, और जैसे उद्धव जी पहुंचे और उनको ले जाकर के महल पहुंचे, देखने के ये नाला बह रहा है, छोटा सा नाला है ना, जहां से पानी का उद्गम हो रहा है, जहां से पानी का उद्गम हो रहा है, जहां पानी समाप्त हो जाएगा वहीं ये यशोदा मैया का महल है। मतलब उद्धव जी बोले इतना पानी? सखा कह रहे भैया ये कोई नाले का पानी नहीं है, किसी नदी का पानी नहीं है। मैया उनके साथ लाखों करोड़ों गोपियों के अस्त्रों की धारा है, और जहां से पानी निकल रहा है, जहां समाप्त हो जाएगा वही मैया का महल है। उद्धव जी की जब स्थिति सुनी, उद्धव जी ने जब सुना ऐसा भी है क्या, लाखों करोड़ों गोपियों के अस्त्रों की धारा है ये, उनके ज्ञान की पहली सीढ़ी चली गई, ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई उनकी। क्या कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि ये वृंदावन है ना, प्रेम भूमि है, ये ब्रज प्रेम भूमि है। तो उद्धव जी जैसे महल को पहुंचे तो मैया बैठी मिली, पालना मैया के पास है। तो उद्धव जी बोले हैं, हे जसोदा मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। मैया ने नहीं सुना क्योंकि कानों की शक्ति कम है ना, तो जोर से कहा, सखा ने कहा भैया थोड़ा जोर से बोलो। तो कहा मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो मैया बोली ठहर जाइए, कौन है आप, धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। अरे भैया जोर से मत बोलो। बोलो क्यों? नहीं तो मेरा लाला जग जाएगा, मेरा लाला जग जाएगा। पालने के पास बैठी, उसका भाव यही है कि उसको लाला पालने में शोर हो, ऐसा भाव। भैया धीरे बोलो, आप धीरे बोलो। तो उद्धव जी बोले महा है ये ऐसा दृश्य, मैं तो प्रभु को मथुरा में छोड़ के आया हूं, मैया कह रही कि पालने में सो रहे हैं। उद्धव जी की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी चली गई। भैया कौन है कि मैया मैं उद्धव हूं, कि लाला कहा, लाला पालने में है। अरे मैया कहाँ देखना। भैया जैसे ही पालने के पास गई, देखा तो पालने में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। मैया एकदम धड़ाम से गिर पड़ी, कहने लगी मैं कितनी भोली हूँ, कितनी पागल हूँ। मेरा लाला तो बरसों हो गई मुझे छोड़ के चले गए हो, मैं तो पागल हो रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं अपने लाला को ऐसे ही समझूं, मेरा लाला सोरो है, मेरा लाला सोरो है। उद्धव जी और मैया का बहुत बड़ा प्रसंग हुआ। तो मैया कहती है मेरा लाला इस आंगन में खेलता। वो मैया के 85 चौक का आंगन था, आज सूना पड़ा है, सूना पड़ा है, कोई नहीं है। मैया से बड़ा करुणा क्रंदन होता है। घर भी जब उसमें इंसान होते तभी अच्छा लगता है साहब, नहीं तो उस घर महल की कोई कीमत वैल्यू नहीं है। सब कुछ देखो, सब लोग बैठे हैं तो उस प्रांगण की शोभा है, घर की शोभा मानव से। लेकिन आज वो 85 चौका सूना है, मैया का लाला नहीं है। वो रोज खेलता था, माखन मिश्री मांगता था, अपने सखाओं को लेकर के रोज माखन मिश्री की चोरी करता। लेकिन आज कोई नहीं है, सूना पड़ा है, खंडर हो गया। तो मैया कहती है, वो भाव बताती है। और सूता जी क्या भाव लिखते हैं, मैया बताती है। मेरा लाला एक दिन आंगन में बैठा, मैंने उसकी चुटिया करी, बहुत सुंदर से उसको सजाया, फिर वो मिट्टी में हो जाता था। धूर भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पगबे जन बाजत पीरी कछोटी।
वाछब को रस खान बिलोकत वारध काम कला निधि को हरि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। एक दिन मैंने अपने लाला को सजायो बहुत गोपियां कहती अरे बोहरा जैसे तू काला है जैसे तू काला है तू स्वार्थी है मतलबी है फूल पर बैठता है उसका रस लेता है चला जाता है मधुप कितब बंद हो मधुप कितब बंद हो तू फूल पर बैठता है उसका रस लेता है रस लेकर के चला जाता है। ऐसे ही वो हमारा कृष्ण है हमसे प्रेम किया और हमको छोड़ गया। वो निष्ठुर है छलिया है कपटी है हमको अविश्वास होता है उसने हमारे साथ छल किया है धोखा किया है। क्या बिगाड़ा था बाली ने उसको छुपके से बाण मारा वो कपटी है जन्मों जन्मों का है। क्या बिगाड़ा था मोरत धजु ने उसके बेटे के सिर पर आरा चलवा दिया उसके बिल्कुल हृदय में दया नहीं है। ऐसे करके गोपियां भोरे को सुना रही वो जन्म जन्म का छलिया है धोखेबाज है वो धोखा देने वाले हैं सबको। उद्धव उनकी बातों को सुन रहे थे वृक्ष की ओट में से बातों को सुन रहे हैं जैसे तू काला है कपटी है ऐसे वो कृष्ण भी कपटी है धोखेबाज है छलिया है हमसे प्रेम क्या छोड़ गया। लेकिन फिर भी हम जीवन पर्यंत हम तुझे भूलेंगे नहीं चाहे तू हमको भूल जाए हम तुझे नहीं भूलेंगे। जब ऐसा भाव देखा है उद्धव जी एकदम से निकले हैं उस वृक्ष की आड़ से एकदम से सामने आए कहते हरे धन्य है गोपी धन्य है तुम्हारे प्रेम को धन्य है तुम्हारे इस भाव को। तो उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं अरे गोपियों तुम इतनी क्यों रोती हो है? उसके प्रेम में इतना क्यों रोती हो। अरे भाई वो ब्रह्म है वो ब्रह्म है सारी दुनिया का रचयिता है जैसे तुमको बनाया सारे संसार को बनाया तुम क्यों रोती हो उसके लिए। वो निर्गुण है निराकार है उसके हाथ नहीं होते पैर नहीं होते है? गोपियां कहती हैं आप क्या कहते हैं नई बात बता रहे हाँ वो निर्गुण है निराकारी है उसका हाथ नहीं पैर नहीं। इसे गोस्वामी जी ने लिखा है बिन पगो चलहि सुनहि बिनु काना बिनु कर करम करऊ विधि नाना बिनु कर करम करऊ विधि नाना। वो ब्रह्म है ना उसके हाथ नहीं होते पैर नहीं होते और तुम उससे प्रेम करती हो। तो गोपियां कह रही अरे तो भैया तुम नहीं समझ पाओगे जिसने प्रेम किया है वही समझ सकता है। अगर वो निर्गुण होता तो क्यों देवकी का पुत्र बना क्यों यशोदा नंदन बना क्यों दशरथ नंदन बना। वेदों ने उनको अजन्मा कहा है भगवान अगर अजन्मा है तो देवकी का पुत्र क्यों बना कौशल्या का बेटा क्यों बना बताओ इसका जवाब दीजिए। तो उद्धव जी कह रहे हैं अपने मन को आप निर्गुण में लगाओ प्रभु निराकार हैं निर्गुण हैं। गोपियों कह रहे हैं अपने मन को निर्गुण में लगाओ। तो गोपियां कह रही हैं हम भैया मन को तो लगा लेते तब भैया लेकिन मन हमारे पास कोई ज्यादा नहीं है 10-20 नहीं है। उद्धव से कह रही हैं कि ऊधो मनन भय 10-20 एक भयो सो गयो श्याम संग कौन आराधे
सूधो मन न भय 10-20। अरे उद्धव भैया, अगर हमारे पास 10-20 मन होते तो हम एक मन निर्गुण में भी लगा देते, लेकिन हमारे पास तो एक ही मन था, हमारे पास एक ही मन था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। अब तो हमारे पास एक भी मन भी नहीं है जिससे हम निर्गुण की भक्ति कर सकें, और सबके पास एक ही मन होता है। इस तरह से गोपियों के इस भाव को देखते देखते, राधा रानी के उस भाव को देखते देखते उद्धव जी बिल्कुल भाव विभल हो गए। गोपियों के चरणों में लेट गए। धन्य है गोपी तुम्हारा प्रेम, धन्य है। उद्धव जी ने गोपियों की चरण की रज को लगाया है मस्तक से। धन्य है गोपियों, धन्य है। वो ज्ञान को लेकर के आए थे उद्धव जी, और कन्हैया से कह रहे थे प्रभु 2 घंटे रुकूंगा मैं ब्रज में। वो आपके ब्रजवासी मेरी भाषा को समझ नहीं पाएंगे, मैं ज्ञानी हूं ना। और वो बोले वाले क्या समझेंगे मेरी भाषा। उद्धव जी 2 घंटे के लिए गए थे, आज 6 महीने हो गए। जाने का मन नहीं करता ब्रज को छोड़कर। के उधो सूधो है चलो सुन गोपीन के बेन, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। अरे प्रेम बजायो ढोल। प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम मेरे कृष्ण है, प्रेम मेरे श्री राम है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। तो आज वहां से उद्धव जी गए हैं, कन्हैया जी के पहुंचे हैं, तो जाकर के यही कहा प्रभु धन्य है आपके भक्त, धन्य है आपके ब्रजवासी। प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, आपने उनसे झूठ बोला है? आपने अच्छा नहीं किया। क्यों किया ऐसा उनके साथ आपको? तो उद्धव जी ये कह के आए थे कि प्रभु तुम्हारे पास 2 घंटे में यही होंगे, मैं उन्हें लेकर के आऊंगा। तो गोप ने यही कहा था, नहीं उद्धव भैया, मथुरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वृंदावन से आधा घंटे में हम पहुंच जाएंगे अगर पहुंचना चाहेंगे तो। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे कन्हैया के जीवन में, लीला में कोई विघ्न हो। हम जीवन पर्यंत यही रह के उसकी याद में मर जाएंगे, तड़पते तड़पते रोते रहेंगे, लेकिन उसके कार्यों में हम कभी विघ्न नहीं करेंगे। यही प्रेमी का लक्षण होता है कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो। तो जैसे उद्धव जी वहां गए हैं तो कहा उद्धव भैया कैसा लगा मेरा ब्रज? अरे प्रभु आपने अच्छा नहीं किया ब्रजवासियों के साथ। तो कह रहे थे भैया तुम ही कह रहे थे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, आपने जाकर के देखा मेरे ब्रज की मेहमान, देखा मेरे भक्तों को, मेरे प्रेमियों को। तो लौट करके आए तो कह रहे हैं उद्धव भैया मैं अपने भक्तों से, मैं अपनी गोपियों से, अपनी मैया बाबा से कभी दूर नहीं रहता। जैसे कहा आप इधर देखना एक बार, तो इधर देखा है दूसरी दिशा में, तो वहाँ सब ग्वाल वाल, सब गोपी मैया बाबा सब बैठते हैं एक रूप से, मैं इनके साथ रहता। देखा तो अरे एक रूप से तो वहाँ है सब। तो कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं हमेशा मैं इनके साथ रहता हूँ, ये मेरे साथ रहते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके कभी नहीं गए, नित्य रहते हैं, नित्य रास होता है। निधि वन में बहुत घटना हुई है, रोज रास होता है। एक ने सोचा कि भाई रात को हम निधि वन में छुपके से घुसेंगे और हम वो रास देखें, लेकिन भगवान की कृपा से बता नहीं पाया। ऐसा हो जाता है वहां कोई बोलने की क्षमता नहीं रहती, देखने की क्षमता नहीं रहती। आज भी निधि वन में, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके लिए वो प्रेम चाहिए, तब भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं। अनेक साधु संत रहते हैं ब्रज में, वो भगवान की लीला का दर्शन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान नित्य वृंदावन में ब्रज में रहते हैं आज भी। जो सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं उनके साथ रोज दर्शन होता रहता है प्रभु का। और आज इस तरह से उद्धव जी को समझाया है जो ज्ञानी बन रहे हैं।